हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे लीगल आउटलाइंस एंड फ्रेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारी आउटलाइन है इम्प्यूग्ड ऑर्डर। ये हो गया लाइन इम्प्यूग्ड ऑर्डर। और जब भी इसके साथ अगर आ जाए इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड, डेटेड के लिए उसके साइड में बस एक डैश कर देते हैं, इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड। कभी कभी इसके साथ ज्वाइनिंग वर्ड आते हैं जजमेंट एंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड, जजमेंट एंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड। अगली आउटलाइन है हमारी फॉर द सेक आर्गुमेंट। फॉर द सेक आर्गुमेंट द को ओमिट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली आउटलाइन है रिट पिटीशन। आर का छोटा कहेंगे आरटी मिलेगा, रिट और सन। रिट पिटीशन इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ को नहीं लिखते हैं, इन द नेम ऑफ द, इन द नेम ऑफ द। ये हो गई दूसरी आउटलाइन। अगली आउटलाइन है हमारी फॉर द बेनिफिट। फॉर द बीएन बनाएंगे, फॉर द बेनिफिट। अगली आउटलाइन है हमारी सॉल्व इन क्वेश्चन, सॉल्व इन क्वेश्चन। अगली आउटलाइन है हमारी एनेक्जर। ये हो गए हमारे एनेक्जर। और जब भी एनेक्जर्स आएंगे तो हम एस लगा देंगे, एनेक्जर्स, एनेक्जर और एनेक्जर्स। अगली आउटलाइन है हमारी रिट पिटीशन नंबर, रिट पिटीशन नंबर, रिट पिटीशन नंबर। अगली आउटलाइन है हमारी ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ड्यूरिंग द पीएन बनाएंगे। ये हो गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी। जो आपको सुटेबल लगे वो आप आउटलाइन बना सकते हैं। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक, आर से काटेंगे रिलीफ के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ। अगली आउटलाइन है हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद हमारी अगली आउटलाइन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम की आउटलाइन ये होती है, ऑफ को ओमिट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग का आईएनजी के लिए हमको पता है कि हम पॉइंट लगाते हैं लास्ट में, आईएनजी के लिए पॉइंट लगाते हैं, आईएनजीएस के लिए डैश लगाते हैं। ये आपको पता होगा, लर्निंग में बताया जाता है। अगली आउटलाइन है हमारी सीनियरिटी, एसएन बनाएंगे और टी बना देंगे। ये हो गई हमारी सीनियरिटी की आउटलाइन। अगली आउटलाइन देखते हैं इन द काउंटर एफिडेविट, इन द काउंटर एफिडेविट। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड सिर्फ पी बनाएंगे और लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद हमारी अगली आउटलाइन है लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन। कोई मात्रा, कोई कुछ नहीं लगाना है, सारी चीजें ऐसे ही सब क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद वर्ड्स हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। नहीं समझ में आ रहा है, एक जगह आप आउटलाइन लगा दीजिए, एक जगह आप वो मात्रा लगा दीजिए, यहां पे लगा सकते हैं, मदर इन लॉ कहीं भी लगा सकते हैं।
जाती है। तो इसमें ये तो दोनों में नहीं लगाना, सिर्फ एक जगह लगाना है। उसके बाद हमारी अगली आउटलाइन है ब्रदर इन लॉ। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एम लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद हमारी अगली आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहीं कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जब ज्वाइनिंग वर्ड में और भी वर्ड्स आते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब इधर आ जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको हम बनाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का शीर्षक घुमा देते हैं और ये इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर डेटेड, एक्स पार्टी, और इसको बड़ा करेंगे। जब एक्स पार्टी है तो सिर्फ इतना, ऑर्डर है एक्स पार्टी ऑर्डर डेटेड, डेटेड के लिए छोटा सा लाइन पहले बता दिए हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर डेटेड हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जे को बड़ा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद अगली आउटलाइन है हमारी विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट सिर्फ बनाना है हमें, विद और फ्रॉम, ये हमारा क्या हो जाएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम। उसके बाद हमें बनाना है शॉप इन डिस्प्यूट, शॉप इन डिस्प्यूट का सिर्फ मात्रा लगा देंगे, हो गया डिस्प्यूट, शॉप इन डिस्प्यूट। अगली आउटलाइन है हमारी मोटर व्हीकल्स एक्ट, इसको हम बनाएंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, मात्रा भी लगा सकते हैं, वैसे भी मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट। आई होप आपको सारी आउटलाइन बहुत अच्छी लगी होंगी। जितने भी वर्ड्स हैं सारे लीगल वर्ड्स हैं और सारे डिक्टेशन में बहुत रिपीटेड होते हैं। आप इस वर्ड की सारे जितने भी लीगल वर्ड्स हैं आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपकी आउटलाइन में सुधार आ सके और आपका मैटर की स्पीड जो भी है वो इंप्रूवमेंट हो सके। कैसे करना है प्रैक्टिस, कोई भी वर्ड है, कोई भी आउटलाइन है, कोई भी है, आपको लिखना है, कॉपी में लिखिए। जैसे लिखना है इम्प्यून ऑर्डर, हमें नहीं, हम बनाते हैं जब भी हम मैटर लिखते हैं हमको नहीं पता है कि कैसे लिखना है, सिर्फ हमें अलग अलग पता है। ये हमने बना दिया इम्प्यून, फिर उसके बाद बना दिया ऑर्डर। जी हमको अब इसको ज्वाइन में बनाना है, इम्प्यून ऑर्डर। अगर डेटेड आ गया तो डेटेड लगा दीजिए। अब प्रैक्टिस कैसे करना है सारी आउटलाइंस की, चाहे ये हो तो लीगल हो जनरल, कोई भी आउटलाइन, प्रैक्टिस कैसे करते हैं एक बार लिख लीजिए कॉपी में, इम्प्यून ऑर्डर, ये कॉपी की लाइन हो गई। अब जितनी बार बनाना है उतनी बार हमको धीरे धीरे बोलना है, कोई तेज बोलने की जरूरत नहीं। जैसे इम्प्यून ऑर्डर, 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 इम्प्यून ऑर्डर। आपको इसको हर वर्ड को 40 से 50 बार आपको बनाना है, और जब इतना आप कर लेंगे तो सारी आउटलाइन ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और आपका जो डिक्टेशन है वो स्पीड भी अच्छा हो जाएगा और गलतियां भी कम हो जाएंगी। आई होप ये सारी आउटलाइन जितनी भी है आपको समझ में आई होगी। जो भी वर्ड ना क्लियर हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे कि क्या है, सही है, गलत है, कैसे है, और उससे संबंधित जो भी आपके आउटलाइंस ज्वाइनिंग वर्ड होंगे सारे क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट